अगर तुम्हें लगता है कि तुम काम स्टार्ट करते हो लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, तुम किसी भी चीज पर फोकस करना चाहते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग इधर से उधर भागता रहता है और बिना कुछ किए हुए तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होता है और तुम थके हुए फील करते हो, और ये सिर्फ एक चीज का साइन है कि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। देखो, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम आज तक अपने ब्रेन को बहुत ही गलत तरीके से ट्रेन करते आए हो और तुम्हारा दिमाग इस ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज्यादा ही धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। और अब तो तुम्हें ये सारी चीजें नॉर्मल भी लग रही होंगी, तुम्हें फील भी नहीं हो रहा होगा कि लाइफ तो बहुत सही चल रही है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम है अगर तुम उसे ध्यान से देखो। मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम क्यों चाहकर भी वो काम नहीं कर पा रहे जो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा दिमाग कैसे डे बाय डे बुरी तरीके से डैमेज होता ही जा रहा है, और बिना ज्यादा काम किए तुम इतना एग्जॉस्ट क्यों फील करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन सारी चीजों को ठीक कैसे किया जाए। और जब तुम ये सारी चीजें समझ जाओगे तो तुम अपने दिमाग को जैसे पहले ट्रीट करते थे वैसे नहीं करोगे, तुम्हारी सोच पूरी तरीके से बदल जाएगी। सबसे पहले ये समझते कि तुम्हारी रियल प्रॉब्लम क्या है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारी रियल प्रॉब्लम फोन है, इंस्टाग्राम है एंड सोशल मीडिया है, ये सारी प्रॉब्लम है। मैं सच बताऊं तो ये सारी तुम्हारी प्रॉब्लम है ही नहीं। तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है कांस्टेंट स्टिमुलेशन। तुम अपने दिमाग को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। सुबह उठते ही फोन उठा लेते हो, बाथरूम में जाते हो तब भी फोन का यूज करते हो, खाना खाते समय भी फोन का ही यूज करते हो, और यहाँ तक जब तुम्हें स्ट्रेस या एंजाइटी या बोरियत फील होती है तब भी तुम फोन के ही पास जाते हो। लगभग देखा जाए तो तुम पूरा दिन फोन के साथ बिताते हो और अपने दिमाग को एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ते। तुम ही सोच कर देखो, जब तुम्हारा दिमाग अच्छे से रेस्ट ही नहीं लेगा तो वो दूसरे कामों पर कैसे अच्छे से फोकस कर पाएगा। तो तुम्हारा ब्रेन एक चीज सीख जाता है कि अब जब तक मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी जो मुझे फोन चलाने से मिल रही थी या अदर एक्टिविटी करने से मिल रही थी, तो मैं काम करूंगा ही नहीं। और यहीं से सबसे ज्यादा नुकसान होता है तुम्हारे थिंकिंग ब्रेन को, जो फोकस, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब तुम्हारा थिंकिंग ब्रेन बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज या वीक होना स्टार्ट होता है तो वो तुम्हें कुछ सिम्टम को भी फील कराता है, जिसका एक्सपीरियंस तुम अभी फील कर रहे होगे। बिना कुछ किए ही तुम थके हुए फील करते हो, तुम्हारा फोकस नहीं बन पाता, एंड किसी भी चीज पर जब तुम बैठते हो काम करने के लिए तो तुम्हारा दिमाग वहां पर रुक ही नहीं पाता और दिमाग स्विच करता रहता है, कहीं इंस्टा, कहीं यूट्यूब, कहीं व्हाट्सएप, कहीं फेसबुक। एंड ये स्विचिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि तुम्हारे दिमाग को एक चीज की आदत पड़ जाती है, कंटिन्यूसली स्विचिंग की, जिससे वो कभी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। और इससे जो तुम्हारे दिमाग में थकान होती है वो कोई नॉर्मल थकान नहीं होती, तुम्हारा दिमाग मेंटल ओवरलोड हो जाता है। और जब ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो तुम्हारा जो पेन टॉलरेंट है वो बहुत बुरी तरीके से वीक होना स्टार्ट हो जाता है। और इस चीज को समझना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ ऊपर से दिखने वाली प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब तुम्हारा दिमाग पेन से डरना सीख जाता है, उस पेन से जो तुम्हें मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, जो तुम्हें हर सिचुएशन को फेस करना सिखाता है। लेकिन यही ब्रेन उस चीज से भागना सीखने लगता है। जैसे ही तुम्हें बॉर्डम फील हुआ या डिस्कम्फर्ट फील हुआ तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत ही स्विच कर जाता है किसी और काम पर। उसे थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट बहुत बुरा लगने लगता है, वो तुरंत एस्केप ढूंढ लेता है कि कहीं मैं भाग जाऊं ऐसी जगह जहां मुझे रिलीफ मिले। और वो रिलीफ की जगह कहाँ होती है? सोशल मीडिया, पॉर्न, गेम, यही सारी चीज। ये तुम रिलेट भी कर रहे होगे मुझसे अगर मैं तुमसे ये बातें कह रहा हूँ। और ऐसा जब बार बार होता है तो तुम्हारा दिमाग एक चीज बहुत अच्छी तरीके से सीख जाता है कि जब भी दर्द हो या पेन हो या डिस्कम्फर्ट फील हो तो वहां से तुरंत भागना है, एस्केप करना है। इसीलिए तुम किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते, जो काम स्टार्ट करते हो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अंदर से वीक होता जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो और बुरी तरीके से वीक होता जाएगा, जिसे शायद ही तुम कभी भी रिकवर कर पाओ। और जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो तुम इसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक तरीका खोजते हो, मोटिवेशन। और मोटिवेशन तुम्हारे लाइफ में तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट दिखाती है। तुम जैसे ही कोई वीडियोस, कोई इंफॉर्मेशनल वीडियोस हो गई, कोई मोटिवेशन वाली वीडियोस होगी, देखते हो तो तुम बहुत जल्दी उससे रिलेट कर पाते हो एंड इंस्टेंट तुम्हें लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 2 से 3 दिन तुम कंटिन्यूसली किसी भी काम को बहुत अच्छे से फोकस होकर काम करते हो। बट ट्विस्ट आ जाता है यहाँ पर, 2 से 3 दिन बाद जैसे जैसे वो मोटिवेशन खत्म होता है फिर से तुम उसी पुराने लूप में चले आते हो जहां पर पहले थे। और ये साइकिल हमेशा रिपीट होती है। तुम उस चीज से भागते हो, फिर वहीं दोबारा चले आते हो। पहले मोटिवेशन, फिर काम, फिर उसे छोड़ देना और फिर गिल्टी करना खुद पे। ये साइकिल रिपीट होती रहती है और ये तुम्हारे लाइफ में एक लूप बन चुकी है। और इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पर एंट्री हो जाती है डोपामिन की, जो तुम्हारे साथ खेलता है। तुम्हें कभी अच्छा फील कराता है, कभी तुम्हें एकदम बुरा फील कराता है। लगता है कि लाइफ में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम्हारा दिमाग डे बाय डे पूरी तरीके से वीक होता जाता है। तो एक चीज हमारे दिमाग में ये आती है कि क्या इसे हम परमानेंटली ठीक कर सकते हैं?
नहीं, सिर्फ इसे रिवायर कर सकते हैं, वो भी समय रहते हुए इसे रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुमने सही टाइम पर सही एक्शन नहीं लिया तो तुम्हारा दिमाग हद से ज्यादा वीक हो जाएगा और तुम्हें वो कभी भी वो चीजें नहीं करने देगा जो तुम चाहते हो। इसीलिए जितना जल्दी हो सके खुद के ब्रेन को रिवायर कर लो, और इसे करने के सिर्फ मेन 3 तरीके हैं। स्टेप नंबर 1, कंट्रोल साइलेंस। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है तुम्हारे दिमाग को बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाने का। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन बहुत एफिशिएंट तरीका है अगर इसे सही से यूज किया जाए। और इसमें बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज तुम्हें यूज नहीं करनी है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। सिर्फ तुम्हें दिन के किसी भी हिस्से में 60 मिनट के लिए एवरी सिंगल डे फोन, सोशल मीडिया, म्यूजिक या किसी से बात करना, इन सारी चीजों से दूर रहोगे। सिर्फ साइलेंस तुम होगे और तुम्हारा दिमाग। तो तुम्हें कुछ समय बाद अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि नहीं यार, मुझे फोन ले लेना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया खोलकर चेक कर लेना चाहिए। ऐसे थॉट्स आना स्टार्ट होंगे। तुम्हारे दिमाग में बहुत बेचैनी होगी कुछ मिनट्स के लिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद हील करना स्टार्ट करेगा। और इस चीज को तुम्हें डे बाय डे बढ़ाना है। कभी तुमने 60 मिनट के लिए खुद को अकेला रखा, कभी 90 मिनट के लिए, कभी 2 घंटे के लिए। जितना ये टाइम फेस बढ़ाओगे उतना तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहुत जल्दी तरीके से हील करना स्टार्ट करेगा। तुम्हारे अंदर नए नए क्रिएटिविटीज, आइडियाज आना लगेंगे। तुम खुद को एक अलग तरीके से देखना स्टार्ट करोगे, दूसरों से कभी भी कंपेयर नहीं करोगे। और जब तुम ये 60 मिनट का साइलेंस मेंटेन कर लोगे तो उसके बाद तुम फोन को और तेजी से चलाना स्टार्ट करोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक टाइम के लिए साइलेंस मेंटेन किया था और उसे वो एक्साइटमेंट नहीं मिली उस टाइम पर जो उसे मिलनी चाहिए थी। और यही चीज सही करती है स्टेप नंबर 2, डोपामिन डिले। तुम्हारे ब्रेन का वीक होने का सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि तुमने कभी भी अपने दिमाग को ये नहीं सिखाया कि डोपामिन डिले कैसे करते हैं। इमेजिन करके देखो, जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे सामने सबसे पहले कौन सी चीज होती है? मेरे हिसाब से फोन। तुम उसी को ढूंढते हो और अपने दिमाग को एक्साइटमेंट या रिलीफ पहले ही दे देते हो। और जब तुम दूसरे काम पर शिफ्ट करते हो तो तुम्हारा दिमाग वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसे वो काम बोरिंग लगता है, क्योंकि अब वो क्यों ही काम करेगा, क्योंकि उसे पहले ही वो एक्साइटमेंट, वो रिलीफ मिल चुका है। इसीलिए अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल रूल ये रखो कि जब भी तुम सुबह उठते हो तो अपने दिमाग को डोपामिन से बचाओ। और इसीलिए तुम्हें उठते ही 60 मिनट के लिए फोन को हाथ तक नहीं लगाना है। उठना है, खुद को फ्रेश करना है और उसके बाद अपने टास्क पर बैठ जाना है। और जब तुम धीरे धीरे इस पैटर्न को फॉलो करते जाओगे तो तुम्हारा दिमाग डोपामिन डिले करना सीख जाएगा। ऐसे कर करके जब तुम पैटर्न बनाना स्टार्ट करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर वो नेचुरल कॉन्फिडेंस, वो जो तुम्हारा दिमाग बेचैनी फील करता था, जो काम से भागता था, अब नहीं भागेगा और तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे करके एक स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक जगह पर ये दोनों पॉइंट पूरी तरीके से बेकार हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पेन को एंजॉय करना नहीं सीख पाता। इसीलिए फेस पेन। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा दिमाग भागेगा ही भागेगा, क्योंकि उसे दर्द या पेन फील करने में मजा नहीं आता। वो उस चीज से भागता है, अवॉइड करता है। उसे वो कंफर्ट चाहिए जो तुम उसे पहले दे रहे थे। अब उसे इन सारी चीजों में मजा नहीं आएगा। क्यों जानते हो? क्योंकि तुमने कभी भी अपने दिमाग को पेन को एंजॉय करना सिखाया ही नहीं। क्योंकि पेन तुम्हारे दिमाग को मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। और सिर्फ एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पेन फील करा सकती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे, और वो है इंटेंसली खुद को ट्रेन करना, चाहे वो घर पर वर्कआउट कर चाहे वो जिम जाकर। और ये चीज मुझे समझने में बहुत दिन लग गए, लेकिन मैं तुमसे ये अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि अगर तुम अपने आप को फिजिकली ट्रेन करते हो, वो भी इंटेंसली, तो तुम्हें खुद से जो दर्द से तुम भागते आए हो उसमें तुम्हें एंजॉय आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि तुम अब फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रांग होगे और तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से रिवायर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फिजिकली पेन तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगा डे बाय डे। अगर तुम इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ में इंप्रूव करते हो तो आई गारंटेड तुम्हारा दिमाग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर तुम्हें अपने दिमाग को हद से ज्यादा स्ट्रांग बनाना है या एक्सट्रीम लेवल पर जो पेन है उसे फेस करना सीखना चाहते हो, तो तुम्हें अपने लाइफ में एक स्ट्रांग डिसिप्लिन चाहिए, जो तुम्हें इस ऊपर वाली वीडियो में मिल जाएगा, अगर तुम इसे ध्यान से देखते हो और खुद की लाइफ में अप्लाई करते हो। क्योंकि एक स्ट्रांग डिसिप्लिन तुम्हें पेन को एंजॉय करना सिखा देगा।